Hello students, welcome all of you on this YouTube channel। आज हम सेकंड लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं हमारा। तो इसके अंदर हम ह्यूमन डाइजेस्टिव जो सिस्टम है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, हमारा जो सेकंड चैप्टर है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, उसका ये सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर हमारा हो चुका है। ठीक है, और आज जो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ये कम्प्लीटली इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे किस तरह से हमारे अंदर जो डाइजेस्टिव फूड का डाइजेशन जो होता है वो कैसे कैसे होता है, उसके बारे में हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अच्छे से देखना इस वीडियो को, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। चल ठीक है, अभी हम इस लेक्चर को स्टार्ट कर दें। क्या कह रहा है कि जैसे ही हम फूड को ईट करते हैं ना, तो इट गेट ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर एंड सोल्यूबल सब्सटेंस ड्यूरिंग डाइजेशन। होता क्या है, जैसे ही हम फूड को ईट करते हैं तो इट्स गेट्स ब्रोकन डाउन। ठीक है, जब हमने फूड को खाया तो ये हमारे टीथ के द्वारा क्या होता है, इसको छोटे छोटे पार्ट्स में क्या कर दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, और क्या बना दिया जाता है, वाटर सोल्यूबल। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, ड्यूरिंग डाइजेशन, डाइजेशन के दौरान। द डाइजेशन फूड इज अब्जॉर्ब एंड यूटिलाइज बाय आवर बॉडी। और जो डाइजेस्टिव फूड होता है वो क्या कर लिया जाता है, अब्जॉर्ब कर लिया जाता है हमारी बॉडी के द्वारा, और उसका यूज किया जाता है। ठीक है, यूटिलाइजेशन किया जाता है, उसका प्रयोग किया जाता है। और जो अनडाइजेस्टेड फूड बच जाता है ना, जिसको हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, वो पोर्शन क्या करते जाता है, बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है, वेस्ट मटेरियल्स के फॉर्म में वो रिमूव कर दिया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, फेसेज। ठीक है जी, मटेरियल्स कॉल्ड फेसेज। अब जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसके अंदर क्या क्या होता है, एक तो एलिमेंट्री कैनल होती है और इसके एसोसिएट ग्लैंड्स होती हैं, इसके साथ जो समली जो ग्रंथियां हैं वो होती हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हमने कल डिस्कस किया था फर्स्ट वाले लेक्चर में थोड़ा सा, कि जो ऑर्गन्स होते हैं यानी कि एलिमेंट्री कैनल्स के अंदर क्या क्या आता है, माउथ, इसोफगस जिसको हम फूड पाइप भी बोलते हैं, स्टोमैक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस। ठीक है, ये सभी पार्ट्स आते हैं, और साथ ही साथ में तीन जो ग्लैंड्स होती हैं वो भी आती हैं। ठीक है, स्लैवरी ग्लैंड्स, लीवर एंड पेंक्रीज। ठीक है, ये सभी इसी के पार्ट्स होते हैं, इसके एलिमेंट्री कैनल के। इन सभी से ही मिलके हमारे फूड का क्या होता है, डाइजेशन होता है। ठीक है, तो जो स्लैवरी ग्लैंड्स होती हैं वो कहाँ पे लोकेटेड होती हैं, हमारे माउथ के अंदर। और जो लीवर होता है वो क्या कह रहे हैं, एक रेडिश ब्राउन ग्लैंड होती है जो सिचुएटेड होती है इन द अपर पार्ट ऑफ एब्डोमेन ऑन द राइट साइड। जो एब्डोमेन्स है उसके राइट साइड के में शिफ्ट होती है ये। ठीक है, सिचुएटेड होती है। जो लीवर होता है इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। ठीक है, एक क्वेश्चन ये यहाँ से बन गया, जो सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होती है बॉडी की वो कौन सी होती है, लीवर होती है। पेंक्रीज, ए लार्ज क्रीम कलर ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टोमैक। और जो पेंक्रीज होती है वो कहाँ पे लोकेटेड होती है, कहाँ पे स्थित होती है, ठीक है, स्टोमैक के जस्ट नीचे। ठीक है, जस्ट बिलो द स्टोमैक। ठीक है, स्टोमैक के जस्ट नीचे वो स्थित होती है। अभी क्या कह रहा है, जो डक्ट्स होते हैं, पाइप होते हैं ऑफ वेरियस ग्लैंड्स ओपन इनटू द एलिमेंट्री कैनल। जो हमारी एलिमेंट्री कैनल है इनके अंदर, इसके अंदर इन सभी के पाइप्स क्या होते हैं, ओपन होते हैं, एंड फॉर द सीक्रेशंस ऑफ देयर डाइजेस्टिव जूस इनटू द एलिमेंट्री कैनल। और ये क्या करती हैं, जो ये जूस स्रावित करती हैं वो कहाँ पे आ जाता है, सारा एलिमेंट्री कैनल के अंदर। द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम सोज इन फिगर 2। ठीक है, अभी इसका हम डायग्राम देखेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का। ठीक है, और एक एक करके सभी पार्ट्स को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो फूड आता है कहाँ पे इंटर करता है, बॉडी से, बॉडी के अंदर, माउथ के अंदर। ठीक है, तो माउथ के अंदर जब फूड इंटर कर रहा है तो फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ। हमारे शरीर के अंदर या हमारी बॉडी के अंदर जब फूड जाता है तो वो कहाँ से जाता है, माउथ के अंदर जाता है। ठीक है, तो डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट एज सून एज वी पुट द फूड इनटू माउथ। ठीक है, इन आवर माउथ। जैसे ही हम फूड को अपने माउथ के अंदर रखते हैं तो वहीं से उसका क्या हो जाता है, डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है।
जस्ट ए मिनट। ठीक है, तो हमारे फूड का डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, जैसे हमने उसको माउथ के अंदर रखा तो वहीं से डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। अब माउथ के अंदर होता क्या क्या है, टीथ होती हैं, टंग और सलेवरी ग्लैंड होती हैं। ठीक है, ये सभी पार्ट्स माउथ के अंदर होते हैं। टीथ क्या कर देते हैं, इसको छोटे छोटे पार्ट्स में क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, इसको पीस देते हैं और इसको चबाते हैं। ठीक है, जो जो स्लेवरी ग्लैंड्स होती है वो क्या सीक्रेट करती है, एक वाटरी लिक्विड, जिसको क्या कहते हैं हम, स्लीवा। ठीक है, वो जो हमारी टंग होती है वो क्या करती है, स्लीवा के साथ जो फूड होता है उसको क्या कर देती है, वो मिक्स कर देती है। ठीक है, ये इसको क्या कर देती है, मिक्स कर देती है विथ स्लीवा। ठीक है, और ये जो स्लीवा होता है क्या होता है, एक डाइजेस्टिव जूस होता है विच हेल्प टू डाइजेस्ट द स्टार्च प्रेजेंट इन द फूड। ठीक है, तो स्टार्च को डाइजेस्ट करने में कौन हेल्प करती है, स्लीवा। ठीक है, अब जैसे ही ये डाइजेस्टिव फूड धीरे धीरे कहाँ पे जाता है, इसोफेगस के अंदर जो फूड पाइप है उसके अंदर जाता है। ठीक है, माउथ के बाद जो फूड पाइप है उसके अंदर ये क्या कर जाता है, धीरे धीरे इंटर करता है। ठीक है, और कहाँ पहुँच जाता है, ठीक है, इसोफेगस जो फूड पाइप है हमारी उसके अंदर फूड क्या करता है, इंटर करता है। ठीक है, और ये कहाँ से कनेक्ट होती है, माउथ से कनेक्ट होती है और कहाँ तक जाती है, स्टोमैक तक जाती है। ठीक है, माउथ से कनेक्ट हो रही है, कहाँ पे जाती है, स्टोमैक में जाती है। और इसको कॉमनली हम क्या कहते हैं भाई, फूड पाइप। ठीक है, सामान्य तौर पर इसको क्या कहा जाता है, फूड पाइप कहा जाता है। तो जो फूड आता है, द फूड कमिंग फ्रॉम द माउथ मूव्स डाउन थ्रू द इसोफेगस बाय पेरिस्टालसिस। ठीक है, जो हमारा भोजन आता है ना माउथ से फूड पाइप के अंदर, और ये धीरे धीरे इसमें आगे की तरफ मूव करता है, इसको हम क्या कहते हैं, पेरिस्टालसिस। ठीक है, ये प्रोसेस होती है। यहाँ होता क्या है कि जो फूड पाइप है इसके अंदर क्या होती है, मसल्स होती हैं जो सिकुड़ती रहती हैं और रिलैक्स करती रहती हैं। ठीक है, और जब ये सिकुड़ती रहती हैं और रिलैक्स करती हैं तो क्या होता है, एक वेव लाइक मोमेंटम प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से फूड क्या करता है, आगे की तरफ चलता है। ठीक है, जो वेव लाइक मोमेंटम होता है उसकी वजह से क्या होता है, फूड आगे की तरफ चलता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि भाई जो हमारा फूड होता है वो आगे की तरफ कैसे फॉरवर्ड होता है, तो जो हमारी फूड पाइप होती है उसके अंदर क्या होता है, वेव लाइक मोमेंटम चलता रहता है, जिसकी वजह से ये फूड क्या होता है, आगे की तरफ फॉरवर्ड होता रहता है। लेकिन कई बार जब हमें वोमिटिंग होती है तो हमारा जो फूड होता है वो स्टोमक से वापस कहाँ आ जाता है, हमारे माउथ के अंदर आ जाता है। वोमिटिंग जब हमें होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एंटी पेरिस्टालसिस। ठीक है, एंटी पेरिस्टालसिस क्या हो गया, वो प्रोसेस। ठीक है, ये यहाँ पे है ना एंटी पेरिस्टालसिस, कि जब हमें वोमिटिंग होती है तो ये फूड जैसे ही अंदर जा रहा है ये इसी रास्ते से क्या हो जाता है, बाहर की तरफ आता है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, एंटी पेरिस्टालसिस। तो इसोफेगस यानी कि फूड पाइप का क्या रोल होता है, ये माउथ से जो फूड होता है वो कहाँ पे लेके जाती है, धीरे धीरे स्टोमक तक लेके जाती है। ठीक है, और कैसे लेके जाती है कि इसके अंदर वेव लाइक मोमेंटम प्रोड्यूस होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पेरिस्टालसिस बोलते हैं। यहाँ पे इस फूड को धीरे धीरे क्या किया जाता है, फॉरवर्ड किया जाता है। ठीक है, अब जो स्टोमक होता है उसका क्या रोल होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अभी। ठीक है, जो स्टोमक होता है ना उसका जो रोल होता है। ठीक है, अब जैसे फूड पाइप से कहाँ पे इंटर कर रहा है, ये स्टोमक के अंदर। स्टोमक, तो स्टोमक क्या होता है, एक थिक वॉल बैग प्रेजेंट इन द लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमेन। एब्डोमेन के लेफ्ट साइड में होता है ये स्टोमक। और ये क्या कह रहा है कि इट इज़ द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल। ठीक है, सबसे बड़ा पार्ट होता है ये एलिमेंट्री कैनल का। अब क्या कह रहा है, जो इसोफेगस से जो फूड आया था, स्लाइटली डाइजेस्टिव फूड आया था माउथ से, कहाँ तक पहुँच गया, वो स्टोमक के अंदर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे होता क्या है, स्टोमक के अंदर जब फूड आ जाता है तो जो ये क्या कह रहा है कि देखो, द इनर लीनिंग ऑफ स्टोमक, इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमक सीक्रेट्स म्यूसस हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूस। ठीक है, क्या क्या सीक्रेट करती है यहाँ पे, जो इनर जो लाइनिंग होती है, सीक्रेट्स म्यूसस हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूस, ये सभी को क्या करती है, सीक्रेट्स करती है।
ठीक है, म्यूसस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूस। जो म्यूसस होता है वो क्या करता है, प्रोटेक्ट द लाइनिंग टू स्टोमक। ठीक है, ये म्यूसस किससे प्रोटेक्ट करता है, द लाइनिंग ऑफ द स्टोमक, जो लाइनिंग होती है यानी परत होती है स्टोमक की, उसको किससे बचाता है ये, फ्रॉम इट्स ओवन सीक्रेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक, जो ये खुद स्रावित करती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उससे इसको बचाता है। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रोल क्या होता है, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो किल कर देता है बैक्टीरिया को, जो भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, इस फूड के अंदर के साथ जो भी इंटर किए हैं हमारे स्टोमक के अंदर, उन सभी को वो क्या कर देता है, मार देता है, ठीक है, किल कर देता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड आल्सो मेक्स, और साथ में क्या करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो ये आल्सो मेक्स द मीडियम इन द स्टोमक एसिडिक, ठीक है, जो मीडियम होता है उसको क्या बना देता है, एसिडिक मीडियम बना देता है, ठीक है, विच इज नेसेसरी फॉर द प्रॉपर एक्शन ऑफ डाइजेस्टिव जूसेज ऑन प्रोटीन इन द स्टोमक, ठीक है। और जब ये मीडियम को क्या बना देता है, एसिडिक बना देता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि प्रॉपर एक्शन होता है डाइजेस्टिव जो जूस होते हैं उनका किसके ऊपर, प्रोटीन के ऊपर, ठीक है, प्रोटीन के ऊपर वो प्रॉपरली वर्क करते हैं, ठीक है। तो इसमें बताया क्या उसने, सबसे पहले फूड कहाँ पे था भाई, माउथ से कहाँ पे एंटर किया, क्योंकि वहाँ पे क्या हुआ, उसको चबाया गया, छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर कट किया गया, ठीक है, और स्लीवा के साथ मिक्स हुआ टंग की हेल्प से, ठीक है, और फिर एलिमेंट्री सॉरी जो फूड पाइप थी इसके थ्रू ये कहाँ पे आया, स्टोमक के अंदर आ गया, ठीक है, स्टोमक के अंदर आया, और स्टोमक से क्या स्रावित सीक्रेट्स हुआ, म्यूसस हुआ, ठीक है, म्यूसस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइजेस्टिव जूस। अब क्या करता है, जो म्यूसस होता है, जो लाइनिंग होती है स्टोमक की, इसको किससे बचाता है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, और जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो क्या कर देता है, जो मीडियम होता है उसको कैसा बना देता है, एसिडिक मीडियम बना देता है, और जो सिगरेट्स अभी जो डाइजेस्टिव जूस होते हैं वो क्या करते हैं, इस एसिडिक मीडियम के अंदर एक्टिव हो जाते हैं और प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। जो डाइजेस्टिव जूस होते हैं, सिगरेट्स बाय द स्टोमक लाइनिंग ब्रेक्स डाउन द प्रोटीन प्रेजेंट इन आवर फूड इनटू द सिंपलर सब्सटेंस, ठीक है, जो प्रोटीन होता है उसको ये क्या कर देते हैं, सिंपल सब्सटेंस के अंदर ब्रेक कर देते हैं, और ये कब कब होता है, जब सारा मीडियम कैसा होता है, एसिडिक मीडियम होता है, तभी होता है। अब इसके बाद जो स्टोमक है, स्टोमक के बाद जो फूड होता है वो कहाँ पे जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाता है, ठीक है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है इसका रोल सबसे ज़्यादा होता है हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में और अब्जॉर्ब करने के मामले में, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, इसका रोल सबसे ज़्यादा होता है। तो स्टोमक के बाद जो फूड होता है वो कहाँ पे आ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। अब जब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फूड आता है तो वो क्या होता है, वहाँ पे कम्प्लीटली डाइजेस्ट होता है और अब्जॉर्ब होता है, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में अभी पढ़ रहे हैं हम। ये क्या होती है, एक बहुत ही लंबी ट्यूब होती है, कितनी लंबी होती है, 7.5 मीटर लंबी होती है, और क्या कह रहा है, जो 7.5 मीटर लंबी है, थ्रो द स्मॉल इंटेस्टाइन वेरी लॉन्ग इट इज़ कोल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन बिकॉज, ठीक है, ये लंबी तो बहुत होती है लेकिन इसको स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों कहते हैं, क्योंकि इट इज़ क्वाइट नैरो, बहुत ही नैरो होती है, नैरो ट्यूब, पतली ट्यूब होती है, ठीक है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है इज अरेंज इन दी फॉर्म ऑफ द क्वाइल की फॉर्म में होती है, ठीक है, इन आवर बेली के अंदर होती है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, देखो तो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये बन गया कि स्मॉल जो इंटेस्टाइन होती है उसकी लेंथ कितनी होती है, 7.5 मीटर, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है, ये देखिए, द स्मॉल इंटेस्टाइन इन ह्यूमन बींग्स इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड। जो कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड की साइट है वो क्या होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन। दूसरा क्वेश्चन ये बन गया, ठीक है, कि जो कंप्लीट साइट होती है फूड के डाइजेशन की वो क्या होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज आल्सो द मेन रीजन फॉर द अब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टिव फूड। और डाइजेस्टिव फूड के अब्जॉर्ब होने का भी मेन रीजन कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, ठीक है। तो 3 क्वेश्चंस हो गए यहाँ पे। एक तो क्या हो गया कि इसकी लंबाई कितनी होती है, लेंथ कितनी होती है इसकी, 7.5 मीटर होती है। दूसरा जो फूड का कंप्लीट डाइजेशन होता है वो भी कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। और
मेन रीजन जो ऑब्जर्वेशन का होता है वो भी क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। अब पहले हम पढ़ेंगे कि डाइजेशन कैसे होता है, उसके बाद पढ़ेंगे अब्जॉर्प्शन कैसे होता है। ठीक है, दो पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। पहला क्या है कि कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, जो पार्सली डाइजेस्टिव फूड होता है, स्टोमक से जो पार्सली डाइजेस्टिव फूड होता है वो कहाँ पे आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आता है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आता है। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसके अंदर सीक्रेट्स जूस आता है, किस किस से आता है, एक तो लीवर से आता है, लीवर सीक्रेट्स करता है, एक लिक्विड कोल्ड बाइल। ठीक है, एक लिक्विड सीक्रेट्स करता है, लीवर जो सीक्रेट्स करता है लिक्विड उसको क्या कहते हैं, बाइल। ठीक है, और जो कहाँ पे टेम्पोरली स्टोर हो जाता है, गॉल ब्लैडर होता है वहाँ पे वो स्टोर हो जाता है। ठीक है, और जो बाइल होता है ये एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, जो बाइल होता है प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल, ठीक है, इम्पोर्टेंट पार्ट इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स। ठीक है, जो बाइल होता है वो किसके डाइजेशन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, फैट्स के अंदर। ठीक है, और ये क्या कह रहा है कि एक्चुअली जो बाइल होता है ना, कन्वर्ट फैट इनटू द टीनी ड्रॉपलेट्स, इनको छोटी छोटी ड्रॉप्स के अंदर वो क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है, और उसके बाद हम उनको आसानी से ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, उनका जो ब्रेक डाउन होता है वो क्या हो जाता है, ईजी होता है। और आगे क्या कह रहा है, जो पैंक्रीज होता है सीक्रेट्स पैंक्रेटिक जूस। ठीक है, पैंक्रीज जो होता है पैंक्रेटिक जूस को क्या करता है, सीक्रेट करता है, और जिससे क्या होता है, जो पैंक्रेटिक जूस होता है वो ब्रेक डाउन फैट्स कम्प्लीटली इनटू फैटी एसिड। देखो ये यहाँ पे जो बाइल होता है ना, बाइल ने तो क्या किया, जो फैट होता है ना उसको स्मॉल ड्रॉपलेट्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद जो पैंक्रीज ने पैंक्रेटिक एसिड जो स्त्रावित किया, सीक्रेट किया, उसने क्या कर दिया, इन जो फैट थी इसको कम्प्लीटली किस में कन्वर्ट कर दिया, फैटी एसिड के अंदर और ग्लाइसरोल के अंदर। ठीक है, दूसरा क्या है, ग्लाइसरोल के अंदर। और ये साथ में क्या कर रहा है, पैंक्रेटिक जूस स्टार्च कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन इनटू सिंपलर फॉर्म। ठीक है, इन सभी को भी सिंपल फॉर्म में ब्रेक कर रहा है, जो स्टार्च है और प्रोटीन इनको भी वो सिंपल फॉर्म में ब्रेक डाउन कर रहा है। ठीक है, एक तो इसने क्या किया, जो फैट्स थे उसको फैटी एसिड्स और ग्लाइसरोल के अंदर कन्वर्ट किया, साथ ही साथ में दूसरा क्या कह रहा है, उसने स्टार्च और सॉरी ये प्रोटीन्स को किस में किया, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद क्या कह रहे हैं, जो वॉल होती है सिंपल इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन की, वो क्या करती है, सीक्रेट करती है डाइजेस्टिव जूस कोल्ड इंटेस्टाइनल जूस। ठीक है, अब ये जो वॉल होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, ये भी सीक्रेट्स करती है एक जूस। ठीक है, वो क्या काम करता है, इंटेस्टाइनल जूस ब्रेक डाउन द स्टार्च कार्बोहाइड्रेट्स कंप्लीट इनटू द सिंपल शुगर। ठीक है, ये सिंपल शुगर के अंदर ब्रेक डाउन कर देता है। ठीक है, ग्लूकोज को सॉरी इसको स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर देता है, ग्लूकोज के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे फिर क्या हो जाता है, फिर फूड का कंप्लीट एंड प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड। ठीक है, और प्रोटीन को किस में कर देता है, अमीनो एसिड के अंदर। तो जो कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है फूड का। ठीक है, तो डाइजेशन कैसे हुआ, जैसे स्टोमक से फूड कहाँ पे आया, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आया। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आया तो वहाँ पे क्या हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो लीवर के द्वारा, पैंक्रीज के द्वारा और इसकी खुद की वॉल के द्वारा क्या होता है, सीक्रेशंस होता है जूस का। ठीक है, जो लीवर होता है वो बाइल का सीक्रेट करता है, जो क्या करता है, ये एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है किसका, जो फैट्स होती है फैट्स को क्या कर देता है, टीनी ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर देता है। अब जो पैंक्रीज होता है वो पैंक्रेटिक जूस को सीक्रेट करता है, और जिसकी वजह से क्या होता है, जो फैट होते हैं वो इसमें कन्वर्ट हो जाता है, अमीनो एसिड के अंदर और ग्लाइसरोल के अंदर। ठीक है, और उसके बाद जो पैंक्रीज होता है वो किसको, स्टार्च को और प्रोटीन को भी सिंपल फॉर्म में थोड़ा कन्वर्ट कर देता है। अब जो इंटेस्टाइनल की जो वॉल होती है वो भी क्या करती है, जो जूस सीक्रेट्स करती है वो क्या करता है, वो कम्प्लीटली जो स्टार्च होता है ना उसको किस में कन्वर्ट कर देती है, सिंपल ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट कर देती है, और प्रोटीन को अमीनो एसिड के अंदर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। और जो इस तरह से हमारा जो फूड था ना वो कम्प्लीटली किस में कन्वर्ट हो गया भाई, ग्लूकोज के अंदर। ठीक है, फैटी एसिड, ग्लाइसरोल और एमिनो एसिड, इनके अंदर कम्प्लीटली वो क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, और इसको हम क्या कहते हैं, डाइजेस्टिव फूड। डाइजेस्टिव फूड क्या होता है, ग्लूकोज,
फैटी एसिड, ग्लाइसरोल और अमीनो एसिड। नहीं, जब हमारा फूड किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज के अंदर, फैटी एसिड्स और ग्लाइसरोल एंड अमीनो एसिड के अंदर, इसलिए तब इसको हम क्या कहते हैं, कम्प्लीटली डाइजेस्टिव फूड कहते हैं। ठीक है, अब जो इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट क्या है, अब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टिव फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। पहला पार्ट तो क्या किया इसने, इसको डाइजेस्ट किया। ठीक है, अब क्या करता है, अब्जॉर्प्शन भी होता है इसका। ठीक है, तो दोनों काम कहाँ पे होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। अब जो डाइजेस्टिव फूड था उसका क्या हुआ, अब्जॉर्प्शन हुआ। तो अब्जॉर्प्शन कैसे होगा, जो वॉल होती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की, जो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल हैं वो क्या करती हैं, जो डाइजेस्टिव फूड है उसको क्या कर लेती हैं, वो ब्लड वेसल्स के अंदर पास कर देती हैं। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, अब्जॉर्प्शन कहते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, अब्जॉर्प्शन। ठीक है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है स्पेशली अडेप्ट फॉर द अब्जॉर्बिंग द डाइजेस्टिव फूड। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा क्या हेल्प करती है, डाइजेस्ट फूड को अब्जॉर्ब करने का मेन पार्ट है ये हमारे पास। ठीक है, स्पेशली अडेप्ट कर दिया। ठीक है, दिस हैपन एज फॉलो। और ये कैसे घटित होता है कि जो इनर वॉल होती है ना स्मॉल इंटेस्टाइन की, ठीक है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, द इनर सरफेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, जो आंतरिक जो उसकी सरफेस होती है उसके अंदर जो मिलियंस टीनी फिंगर लाइक आउटग्रोथ होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, वीली कहते हैं। ठीक है, फिंगर्स लाइक क्या होती हैं, आउटग्रोथ होती हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, वीली कहते हैं। और जो रोल होता है ना वीली का, ठीक है, द प्रेजेंस ऑफ द वीली गिव्स द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन्स ए वेरी लार्ज सरफेस एरिया। और जो वीली होती है ना, ये स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल होती है ना, इसको क्या कर देती है, लार्ज एरिया प्रोवाइड कर देती है। अब जब लार्ज एरिया होगा तो ये क्या करेंगे, फूड को ज़्यादा अब्जॉर्ब करेगी और कहाँ पे ट्रांसफ़र कर देगी, ब्लड वेसल्स के पास ट्रांसफ़र कर देगी। तो यहाँ से देखिए, ये जो डार्क लाइन में क्या कह रहा है, द रोल ऑफ वीली इन द स्मॉल इंटेस्टाइन इज टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द रैपिड ऑब्जॉर्वेशन ऑफ द डाइजेस्टिव फूड। ठीक है, तो आपसे वीली का यदि वो रोल पूछता है तो आप क्या बताओगे कि ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसके सरफेस एरिया को क्या कर देती है, ये इंक्रीज कर देती है, इसके वाल के सरफेस एरिया क्या कर देती है, इंक्रीज कर देती है, जिसकी वजह से क्या होता है, फूड का ऑब्जॉर्वेशन बहुत ही जल्दी हो जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी यहाँ से बन रहा है, वीली का जो रोल होता है वो। ठीक है, और क्या होता है इसके बाद, जो ईच विलस होता है जे नेटवर्क ऑफ द थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स कॉल्ड ब्लड कैपिलरीज। ठीक है, क्लोज टू इट्स सरफेस, इसकी सरफेस के अंदर इन सभी का एक नेटवर्क होता है जिसको हम क्या कहते हैं, ब्लड कैपिलरीज कहते हैं। द सरफेस ऑफ वीली अब्जॉर्ब द डाइजेस्टिव फूड मटेरियल्स इनटू द ब्लड फॉलोइंग दैम। ठीक है, अब ये क्या करती हैं, इसके सरफेस के अंदर से जो ब्लड फैसल सॉरी जो फ्लो हो रहा है उसके साथ के फूड को क्या करते हैं, डाइजेस्टिव अब्जॉर्ब फूड को क्या कर देती हैं, मिक्स कर देती है। द सरफेस ऑफ द विली अब्जॉर्ब, जो विली की जो सरफेस होती है वो क्या करती है, अब्जॉर्ब करती है डाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स को इनटू ब्लड। ठीक है, फॉलोइंग थ्रू देम। ठीक है, ब्लड्स के साथ उनको क्या कर देती है, मिक्स कर देती है। और ब्लड्स कहाँ पे लेके जाता है, इनको सेल्स के अंदर लेके जाता है। ठीक है, सभी सेल्स को वो कैरी कर देता है। ठीक है, तो सेल्स, ठीक है, सेल्स के द्वारा वो ब्लड से लेके जाता है सेल्स के अंदर, और सभी पार्ट्स में क्या हो जाता है, वो चला जाता है, बॉडी के सभी पार्ट्स के अंदर वो चला जाता है। अब क्या होता है, जो सेल्स होती है इसके अंदर जो ये अब्जॉर्ब फूड गया है वो किस में यूज होता है, एनर्जी के लिए। ठीक है, किस किस के लिए यूज होता है, एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए और रिपेयरिंग के लिए। ठीक है, और इसको हम क्या कहते हैं, एसिमिलेशन कहते हैं, कि जिसके अंदर क्या होता है, एसिमिलेशन क्या होता है, जो फूड यूज होता है किसके लिए, ग्रोथ के लिए। ठीक है, ग्रोथ के लिए, एनर्जी के लिए और रिपेयरिंग के लिए। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एसिमिलेशन कहते हैं, एसिमिलेशन कहते हैं। ग्लूकोज ब्रेक डाउन इन द सेल विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, जो ग्लूकोज होती है वो किस में ब्रेक डाउन होती है, ऑक्सीजन की सहायता से, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अंदर। ठीक है, और क्या करती है, एनर्जी रिलीज करती है। ठीक है, जब ग्लूकोज क्या होती है, ऑक्सीजन की सहायता से सेल्स के अंदर ब्रेक होती है, ठीक है, ब्रेक डाउन होती है, तो क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और साथ में क्या होता है, बहुत एनर्जी का वो रिलीज, एनर्जी रिलीज होती है। और साथ ही साथ क्या कह रहा है कि जो फैटी एसिड्स होते हैं, फैटी एसिड एंड ग्लाइसरोल, ठीक है, ग्लाइसरोल जो होती है बिल्ड कंपोनेंट ऑफ सेल्स, सेल के जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको बिल्ड करते हैं, उनको बनाते हैं। ठीक है, एंड फॉर्म फैट्स टू बी
स्टोर इन द बॉडी एज ए फूड रिजर्व, ठीक है। और साथ में क्या बनता है, फैट्स बन जाते हैं इनसे। जो फैटी एसिड होता है और ग्लाइसरॉल होता है, बाद में किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, एक तो क्या करते हैं, सेल्स को बिल्ड अप करते हैं, और दूसरा किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, फैट्स के अंदर, और वो किस रिजर्व फूड की फॉर्म में वो क्या हो जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं। और जो अमीनो एसिड्स थे आर यूज टू मेक प्रोटीन, ठीक है। अमीनो एसिड किस में यूज होता है, अब प्रोटीन को बनाने के लिए, जो किस लिए रिक्वायर है, फॉर ग्रोथ और रिपेयर द बॉडी पार्ट्स, ठीक है, बॉडी के पार्ट्स को रिपेयर करने में और ग्रोथ में, ठीक है। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें दोनों काम हो रहे हैं, फूड का डाइजेशन भी हो रहा है और फूड का अब्जॉर्प्शन भी हो रहा है। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो फूड रह गया, यानी कि जो डाइजेस्ट नहीं हो पाया, वो कहाँ पे चला जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर चला जाता है, ठीक है। ये लास्ट पार्ट है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का। अब जो अनडाइजेस्टिव फूड था लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर आ जाता है, ठीक है। जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है उसकी जो लेंथ होती है वो कितनी है भाई, 1.5 मीटर होती है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन की कितनी थी, 7.5 मीटर के लगभग थी, और इसकी कितनी है, 1.5 मीटर के अंदर, ठीक है। इसको लार्ज इंटेस्टाइन क्यों होगा, क्योंकि बहुत ही वाइड ट्यूब होती है, क्वाइट वाइड ट्यूब होती है, ठीक है, बहुत ही बड़ी होती है, इसकी वजह से इसको क्या कह देते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन। इसका मेनली जो वर्क है वो क्या है, जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है ना, वो क्या वर्क करती है भाई, यहाँ पे देखिए जो लार्ज इंटेस्टाइन है, अब जो मोस्ट ऑफ द वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टिव फूड मटेरियल, जो अनडाइजेस्टिव फूड बचा उसमें से जो वाटर है ना, ये क्या कर लेती है, उसको अब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। इसका वर्क ये होता है ड्यू टू, और जैसे ही वाटर उसके अंदर से क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है, तो जो अनडाइजेस्टिव जो फूड है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, सेमी सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। और अनडाइजेस्टिव फूड है वो स्टोर हो जाता है लास्ट पार्ट ऑफ द, जो लास्ट पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का, इज कॉल्ड रेक्टम फॉर सम टाइम, ठीक है। रेक्टम्स के अंदर कुछ समय के लिए स्टोर हो जाता है। और व्हेन वी गो टॉयलेट द अनडाइजेस्टिव सेमी वेस्ट, ठीक है, और जब टॉयलेट हम जाते हैं तो अनडाइजेस्टिव सेमी वेस्ट होता है पास्ड आउट फ्रॉम द बॉडी थ्रू एनस इन द फॉर्म ऑफ फेसेज, ठीक है। जो अनडाइजेस्टिव फूड होता है वो बाद में जब हम टॉयलेट जाते हैं तो वो थ्रू आउट कर दिया जाता है हमारी बॉडी से, और इसको हम क्या कहते हैं, फेसेज कहते हैं। और ये जो दिस इज कॉल्ड इजेशन, ठीक है। इजेशन क्या होता है कि वो प्रोसेस जिसके द्वारा हम अनडाइजेस्टिव फूड को अपनी बॉडी से रिमूव करते हैं, तो इसको हम क्या कह देते हैं, इजेशन, ठीक है। तो सभी पार्ट्स हो गए हमारे जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है। एक बार अच्छे से आप सभी को इनको पढ़ना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस चैप्टर का सबसे ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो अच्छे से आपको ये कवर करना है, और सभी वीडियोज़ के लिए इस चैनल्स को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जो भी वीडियोज़ आएंगे वो आपको अपडेट्स के अंदर मिल जाएंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू। आप सभी को अच्छे से एक बार ये रीड करना है, मैं फिर से कह रहा हूँ कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सभी जो पार्ट्स हैं इसके, स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या रोल है, लार्ज इंटेस्टाइन का क्या रोल है, स्टोमक का क्या रोल है, ठीक है, माउथ का क्या रोल होता है, ठीक है, इसोफेगस यानी जो फूड पाइप है उसका क्या रोल है। और जो ये टोटल सभी पार्ट्स होते हैं किसके पार्ट्स होते हैं, एलिमेंट्री कैनल के पार्ट होते हैं, जो माउथ से स्टार्ट होकर कहाँ पे जाती है, एनएस तक जाती है। और साथ ही साथ में इसमें 3 ग्लैंड्स भी होती हैं। क्या होता है, लीवर होता है एक तो, ठीक है, पैंक्रीज होता है, ठीक है, तीनों की जो ग्लैंड्स होती हैं वो भी होती हैं इसके अंदर, एक स्लैवरी ग्लैंड होती है ना, तो ये सभी होते हैं इसमें, ठीक है। तो आप सभी को अच्छे से ये रीड करना है, यहाँ से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं।